जय हिंद। दोस्तों, यह औसत के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार अवश्य देखें, और यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति, उसकी पत्नी तथा उनके पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष थी, जबकि 5 वर्ष पूर्व उसकी पत्नी तथा उसके पुत्र की औसत आयु 20 वर्ष थी। तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है? दोस्तों, यहाँ कौन कौन है? पत्नी है और एक व्यक्ति है और उसका पुत्र है, अर्थात कुल 3 आदमी है। इसका औसत आयु 27 वर्ष दे रखा है। तो योग क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 गुना 27, अर्थात यह आ गया 81। दोस्तों, ये जो 81 वर्ष आया ये 3 वर्ष पूर्व था, तो तीनों 3 वर्ष बढ़ेगा, अर्थात तीनों में क्या करेंगे? 9 वर्ष जोड़ देंगे। ये कितना आ गया? 90 वर्ष। तो अर्थात तीनों का वर्तमान में उम्र हो गया 90 वर्ष। और आगे दिया हुआ है कि पत्नी और पुत्र का औसत 20 वर्ष है। तो पत्नी और पुत्र अर्थात 2 आदमी, इसका औसत आयु 20 वर्ष है। तो योग क्या हो जाएगा? 2 गुना 20, अर्थात ये कितना आ गया? 40। ये 40 साल आया दोस्तों। ये 5 वर्ष पूर्व का दिया हुआ है, तो 5-5 वर्ष दोनों बढ़ेगा, अर्थात इसमें टोटल 10 वर्ष बढ़ जाएगा। अब कितना आ गया? 40 10 50। तो यहाँ क्या था? ये वर्तमान उम्र हो गया पति पत्नी और बच्चे का, और ये वर्तमान उम्र हो गया पत्नी और बच्चे का। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? घटा देंगे तो व्यक्ति का वर्तमान उम्र आ जाएगा। तो व्यक्ति का वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा? 90 माइनस 50, अर्थात 40 वर्ष, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शादी के समय एक औरत तथा उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। 5 वर्ष के बाद उसके पास 1 वर्ष का बच्चा है। अब सारे परिवार की औसत आयु कितनी है? पति और पत्नी दोनों का औसत आयु 23 वर्ष दिया हुआ है। तो योग क्या हो जाएगा? 23 गुना 2, अर्थात 46 वर्ष। करा 5 वर्ष बाद, तो दोस्तों 5 वर्ष बाद दोनों का एज 5-5 बढ़ेगा। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे? 10 साल जोड़ देंगे। अब ये कितने साल का हो गया? 46 10 56 वर्ष का। कह रहा 1 वर्ष का बच्चा भी है, तो अब टोटल एज कितना हो गया? 57। तो दोस्तों इस 57 जो एज आया ये 3 आदमी का एज हुआ, पति पत्नी और बच्चा का, और इसका औसत आयु पूछा जा रहा है। तो औसत आयु क्या हो जाएगा? तो इसमें परिवार के सदस्यों की कुल संख्या अर्थात 3 से भाग दे देंगे। ये कितना आ जाएगा? 19, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिवार के 5 बच्चों की औसत आयु 11 वर्ष है। उनके माता पिता एवं दादा दादी की औसत आयु 35 वर्ष है। परिवार के 8 सदस्यों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों 5 बच्चा, औसत आयु 11 वर्ष है। तो योग कितना आ जाएगा? 5 गुना 11, अर्थात 55। कह रहा है कि माता पिता एवं दादी की औसत आयु 35 वर्ष है, अर्थात यहाँ परिवार का 3 आदमी और भी है। इन तीनों का औसत 35 दिया हुआ है। तो इनका योग कितना आ जाएगा? 105। ऐड कर लेते हैं। 105 में 55 जोड़ेंगे, आ गया दोस्तों 160, और ये टोटल 8 आदमी हो गया परिवार में। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं? 8 से भाग दे देंगे। तो ये क्या आ जाएगा? एवरेज, परिवार के सभी सदस्यों का एवरेज। घटा देते हैं दोस्तों, तो ये सिंपल 20 बार में कट जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 68 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति से जब प्रतिस्थापित किया जाता है तो 10 व्यक्तियों का औसत वजन 1.5 kg से बढ़ जाता है। नए व्यक्ति का वजन ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्या हुआ कि 10 व्यक्ति का एक ग्रुप था, इसमें से उस ग्रुप से 68 kg का एक व्यक्ति बाहर निकला, और इसके बदले में एक नया व्यक्ति उस ग्रुप में आया, और उस नए व्यक्ति के आने के कारण औसत 1.5 kg बढ़ गया। इसका मतलब हुआ कि 68 kg से ज़्यादा वजन वाला व्यक्ति ग्रुप में शामिल हुआ। तो पूछ रहा है कि नए व्यक्ति का वजन क्या हो जाएगा? तो जो नया व्यक्ति का वजन होगा दोस्तों, तो जो पुराना व्यक्ति गया उससे ज़्यादा होगा। तो कितना ज़्यादा वजन होगा? तो दोस्तों वृद्धि हम लोग देख लेंगे। टोटल कितना आदमी था? 10 व्यक्ति का ग्रुप है, और वृद्धि कितना का हो रहा है? 1.5 का। तो इसीलिए जो नया व्यक्ति होगा उसका वजन क्या हो जाएगा? तो जो प्रतिस्थापित व्यक्ति जिसको हम लोग बाहर कर रहे हैं उस व्यक्ति का एज प्लस ये टोटल वृद्धि। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। यह आ गया 68 प्लस 10 गुना 1.5 करेंगे दोस्तों, ये 15 आ जाएगा, और इसको जोड़ देंगे दोस्तों, तो ये क्या आ गया? 83 वर्ष, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। दोस्तों कृपया आप इसे नोट कर लें कि यदि n व्यक्तियों के समूह में एक व्यक्ति जिसका आयु a वर्ष है
के स्थान पर एक नए व्यक्ति को लाने से औसत आयु में x वर्ष की वृद्धि या कमी हो जाती है तो समूह में आने वाले व्यक्ति का जो आयु होता है वो किसके बराबर होगा? जाने वाले व्यक्ति की आयु प्लस माइनस कुल वृद्धि या कमी। तो यदि दोस्तों औसत में वृद्धि होगा तो हम लोग केवल प्लस यूज करेंगे और कमी होगा तो माइनस यूज करेंगे। अर्थात आप कह सकते हैं a प्लस माइनस n इंटू एक्स। तो ये बता देगा दोस्तों कि जो ग्रुप में नया व्यक्ति आया है उसका आयु क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक कक्षा में 24 विद्यार्थी थे। उनमें से एक जो 18 वर्ष का था कक्षा से चला गया और उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आ गया। यदि इससे कक्षा की औसत आयु में 1 महीने की कमी हो जाए तो नए विद्यार्थी का आयु है। तो दोस्तों नया विद्यार्थी का आयु क्या हो जाएगा? तो जो पुराना विद्यार्थी था जो चला गया 18 वर्ष का था और चूँकि कमी हो रहा है तो इसलिए माइनस यूज करेंगे। और टोटल विद्यार्थी कितना है? 24 और कमी कितना का हो रहा है? 1 महीने का। तो दोस्तों इसको हम लोग साल में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये कट जाएगा, कट के क्या आ गया? 2, अर्थात 18 माइनस 2, ये दोस्तों कट के क्या आ गया? 16। अर्थात जो नया विद्यार्थी था उसका एज क्या हो जाएगा? 16 वर्ष, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों पिछले क्वेश्चन की तरह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18 वर्ष आयु के एक व्यक्ति को 38 वर्ष आयु के एक नए व्यक्ति द्वारा बदल देने से पुरुषों के एक समूह की औसत आयु में 5 वर्ष की वृद्धि होती है तो समूह में कितने आदमी थे? दोस्तों जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो जो आयु है दिया हुआ है उसका हम लोग अंतर कर लेंगे और वृद्धि से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? भागा दे देंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 38 माइनस 18/5। घटा देंगे दोस्तों, ये कितना आ गया? 20, 20/5 कट के क्या आ गया? 4। अर्थात समूह में टोटल 4 आदमी था, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी का औसत अंक 63 है। यदि उसने भूगोल में 20 और इतिहास में 2 अंक अधिक प्राप्त कर लिया होता तो उसका औसत अंक 65 हो जाता। तो परीक्षा में कितने विषयों के प्रश्न पत्र थे? दोस्तों यहाँ कह रहा है कि पहले औसत 63 था, यदि वो भूगोल में 20 अंक और इतिहास में 2 अंक अधिक लाता तो औसत 65 हो जाता। तो दोस्तों यहाँ 63 से औसत 65 हो रहा है। तो औसत में अंतर कितना का आ रहा है? 2 का अंतर आ रहा है। और ये अंतर किसकी वजह से आ रहा है? तो 20 अंक और ये 2 अंक, अर्थात टोटल 22 अंक के कारण आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग एक यूनिट का मान निकाल लेंगे। ये कितना आ गया? 11, अर्थात 11 विषय का प्रश्न पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 संख्याओं का औसत 10 है। यदि उनमें से एक संख्या हटाई जाती है तो बची 14 संख्याओं का औसत 9 हो जाता है। वह संख्या कौन सी है? दोस्तों 15 संख्या का औसत 10 दे रखा है तो योग कितना हो जाएगा? 150। और फिर 14 संख्या का योग 9 दे रखा है तो योग हो जाएगा 14 गुना 9 अर्थात 126। घटा देंगे दोस्तों, ये कितना आ गया? 24। और चूँकि ये टोटल 15 संख्या का योग है और ये 14 संख्या का योग है तो 15 संख्या के योग में 14 संख्या का योग घटाएंगे तो एक संख्या बचेगा और वो कितना आ गया? 24, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कक्षा के 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है। उसमें 21 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 है। शेष 14 विद्यार्थियों की औसत आयु क्या है? दोस्तों एक क्लास है, उसमें 35 विद्यार्थी है और इस 35 विद्यार्थी का जो औसत आयु दिया हुआ है वो 16 वर्ष दिया हुआ है। तो योग हो जाएगा 35 गुना 16, तो कर लेते हैं गुना। 16 पंचे 80, हासिल 8, 16 3 48, 8 56। उसमें 21 विद्यार्थी का औसत आयु 14 है। इस 35 में से टोटल 21 विद्यार्थी जो है इसका औसत आयु 14 वर्ष दे रखा है। हम लोग गुना कर लेते हैं। 14 गुना करेंगे 14 का 4, हासिल 1, 14 दूना 28 से 29। तो पूछ रहा है शेष 14 विद्यार्थी। तो दोस्तों ये 35 विद्यार्थी के आयु का योग है और ये 21 विद्यार्थी के आयु का योग है। तो हम लोग घटा लेते हैं इसको, तो ये क्या आ जाएगा? शेष जो 14 विद्यार्थी है उसके आयु का योग आ जाएगा। तो हम लोग घटा लेते हैं 6, ये 6 और यहाँ 4 में से 2 घटेगा 2। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? 35 में से 21 विद्यार्थी की आयु घटा दिए तो अब टोटल कितना विद्यार्थी बचा? 4 1 14। तो हम लोग इसको सिंपली दोस्तों 14 से भाग देते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 14 × 14 12, 14 9 126। ये कितना आ गया दोस्तों? 19। अर्थात रेस्ट जो 14 विद्यार्थी है उसका औसत 19 वर्ष होगा, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 55 60 और 45 छात्रों के 3 समूहों के औसत अंक क्रमशः 60 55 व 60 हो तो सभी छात्रों का औसत अंक। दोस्तों यहाँ पहला क्या है? 55 छात्र है, इसका औसत 60 दिया हुआ है तो यहाँ से योग आ जाएगा।
फिर दोस्तों 60 छात्र हैं और इसका औसत 55 दिया हुआ है, यहाँ से इसका योग आ जाएगा। और फिर अंतिम में क्या है दोस्तों, 45 छात्र हैं और इसका जो है औसत दिया हुआ है 60। सबका हम लोग योग निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 0, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 3 33। इसको भी गुना करेंगे तो ये भी कितना आ गया 3300। और यहाँ गुना करेंगे तो ये कितना आ गया 0, 6 पंचे 30, 6 चौक 24, 3 27। दोस्तों हम लोग सबका योग निकाल लेते हैं। इन सभी को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 3300, 3300, 6600, 700, 7300 और 2000, 9300। दोस्तों योग कितना आ गया 9300। तो दोस्तों कुल छात्र कितना हो जाएगा यहाँ 55, 60 और 45। हम लोग इसको जोड़ लेते हैं 55, 45, 100 और 60 जोड़ेंगे 160। 160 से हम लोग इसमें भाग देते हैं टोटल योग में, ये औसत आ जाएगा यहाँ से। तो सिंपली हम लोग भाग लगा देते हैं। तो 16 से लगाएंगे तो 16 पंचे 80 और बच गया 13, 130 और 16 अट्ठे 128, 2 बचेगा, 2 पे 0 20, 16 कन 16, 4, 16 दूना 32। तो दोस्तों लगभग ये क्या आ गया 58.12, जो किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉलेज की औसत उपस्थिति सप्ताह के पहले 3 दिनों के लिए 325 और पहले 4 दिनों के लिए 320 है, तब चौथे दिन की उपस्थिति ज्ञात कीजिए। दोस्तों कॉलेज का जो औसत उपस्थिति है पहला 3 दिन अर्थात संडे, मंडे और ट्यूसडे, इनका दिया हुआ है औसत। कितना दिया हुआ है दोस्तों, ये दे रखा है 325। तो दोस्तों इससे इसका क्या आ गया योग आ गया। हम लोग गुना कर देते हैं 3 से, तो ये कितना आ जाएगा 3 पचे 15 और 3 दूना 6 1 7, 3 तिया 9, 975। अब कह रहा पहला 4 दिन अर्थात संडे प्लस मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, ये सप्ताह के पहला 4 दिन हुआ। और इसका दिया हुआ है औसत 320 दिया हुआ है। तो हम लोग इससे इसका क्या निकाल लेते हैं, योग निकाल लेते हैं। 4 दिन का है, 4 से गुना करेंगे ये कितना आ जाएगा 3200 के 128 अर्थात 1280 आ गया। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, ये टोटल 4 दिन का योग आया और ये 3 दिन का, तो हम लोग इसको घटा देते हैं तो ये चौथा दिन का उपस्थिति पता चल जाएगा। तो 10 में से 5 घटाएंगे 5, यहाँ 7 में 7 घटेगा 0 और यहाँ कितना हो गया 12, 12 में से 9 घटा देंगे 3, तो कितना आ गया 305, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए, बी और सी 3 संख्याएं 1:2:3 में है, उनका औसत 600 है। यदि ए में 10% की वृद्धि, बी में 20% की कमी की जाए तो औसत में 5% वृद्धि प्राप्त करने के लिए सी में कितनी वृद्धि करनी होगी। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ अनुपात दिया हुआ है और औसत 600 दिया हुआ है, तो योग कितना आ जाएगा 1800। और तो अनुपात में योग देखेंगे 3 2 5 1 6, 6 यूनिट बराबर 1800 आ गया। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 300 और 2 यूनिट बराबर कितना आ गया 600 और 3 यूनिट बराबर कितना आ गया 900। अब दोस्तों हम लोग केवल इसका वृद्धि लेकर के देखेंगे। तो पहला कह रहा है दोस्तों ए में 10% की वृद्धि, तो ये जो ए का वैल्यू है कितना है 300 है। इसका हम लोग क्या कर लेते हैं 10% का वृद्धि निकाल लेते हैं। तो 10%, 300 का 10%, परसेंट से ये 2 जीरो कट जाएगा, 3 नहीं कितना आ गया 30 अर्थात ये प्लस 30 आ गया। और कह रहा है 20% की कमी बी का, तो फिर 600 का 20% निकालेंगे तो परसेंट के बदले 2 जीरो कट जाएगा, 6 गुना 20 अर्थात 120, तो माइनस 120 आ गया ये। और तीसरा संख्या में पूछ रहा है तो हम लोग मान लेते हैं इसमें एक्स का वृद्धि कर रहे हैं। तो टोटल में वृद्धि कितना हो रहा है दोस्तों 5% का, तो हम लोग 1800 का 5% यहाँ निकाल लेते हैं। तो फिर परसेंट से 2 जीरो कटेगा, 18 पंचे 90, ये भी कितना आ गया +90। अब देखेंगे दोस्तों कि तीनों का वृद्धि जो है कुल वृद्धि के बराबर होना चाहिए। तो तीनों का वृद्धि कितना है, पहला का है +30, दूसरा का है -120 और तीसरा का है एक्स माने हैं। और टोटल कितना आ गया दोस्तों इधर 90। हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 30 - 120 करेंगे तो ये -90 आएगा और प्लस एक्स बराबर कितना आ गया 90। तो इसीलिए हम लोग यहाँ से x बराबर क्या कहेंगे 90 + 90 अर्थात 180। अर्थात दोस्तों सी में 180 जोड़ेंगे तो जो टोटल हमारा औसत है उसमें 5% का वृद्धि हो जाएगा। तो 180 ऑप्शन सी में दिया हुआ है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 मदों का औसत 40 है, परंतु एक मद में 50 के स्थान पर 25 लिखा गया था, वास्तविक माध्य ज्ञात कीजिए। अर्थात दोस्तों वास्तविक औसत पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, आप यूज करके आसानी से बना सकते हैं। तो फार्मूला होता है कि औसत
प्लस सही मान, तो सही मान क्या है 50 के स्थान पर 25 लिखा गया, मतलब 50 सही मान है 25 गलत मान है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सही मान माइनस गलत मान बटा टोटल मद, अर्थात यहाँ टोटल 25 मद है, तो कुल संख्या यहाँ कितना हो गया 25। हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं 40। दोस्तों इसको घटाएंगे तो ये 25 आएगा, 25 बटे 25 करेंगे कितना आ गया 1, तो प्लस 1, ये जोड़ देंगे कितना हो गया 41, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। दोस्तों इसका थ्योरी भी आप देख सकते हैं, फार्मूला डायरेक्ट कि नया या वास्तविक औसत या फिर माध्य अगर पूछे तो हम लोग क्या करते हैं गलत औसत और प्लस इसमें क्या करेंगे सही मान माइनस गलत मान बट्टे कुल संख्या। तो आप इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 अवलोकनों का माध्य 15 है, यदि प्रत्येक अवलोकन से 3 को घटाया जाए तो नया औसत क्या होगा। दोस्तों यहाँ औसत या माध्य यहाँ 15 दिया हुआ है, कह रहा है कि यहाँ टोटल 15 अवलोकन है, प्रत्येक में से 3 घटाएंगे तो नया औसत क्या आएगा। तो दोस्तों वर्तमान औसत क्या है 15, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे 3 घटा देंगे, तो घट के क्या आ गया 12, अर्थात जो 15 अवलोकन है इसका नया औसत कितना आ जाएगा 12। ये कब आएगा जब 15 अवलोकन में से हम लोग प्रत्येक में से 3 घटा देंगे, तो इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि रुपया 1,98,011 की धनराशि को 47 व्यक्तियों में समान रूप से बांटी गई तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना धन प्राप्त होगा। तो सिंपल है दोस्तों, टोटल धन कितना है 1,98,011 और 47 आदमी को बांटना है, तो 47 आदमी से हम लोग क्या करेंगे भाग लगा देंगे। तो दोस्तों ये कितना बार में लग जाएगा, 47 तो अभाज्य संख्या है, तो हम लोग इसको 4 बार में लगाते हैं, तो 47 चौके हो जाएगा 188, यहाँ बचेगा 10, 10 पे 0 100, 47 दूना 94 बचेगा 6, 6 पे 1 61, 47 सेकंड 47, 14, 14 पे 1 141 और 47 दिया 141, कितना आ गया दोस्तों 4213, और 4213 जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आशा करते हैं ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। जय हिंद।